हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त राम रतन आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बेहतरीन टॉपिक। यह टॉपिक हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस दोनों में पावर सीरीज के रूप में जाना जाता है। पिछले टॉपिक में हमने सिंगुलरिटी के बारे में देखा था, जिससे डी प्लस बी में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक पावर सीरीज है और इससे लगभग एक या दो क्वेश्चन डी प्लस में हर बार पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से मिला के 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। सेकंड क्वेश्चन वाला टॉपिक हम आज कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा पावर सीरीज। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई पावर सीरीज क्या होती है, उसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस किस प्रकार से देखते हैं, और इंटरवल में वो कन्वर्जेंस हम कैसे देखेंगे, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पावर सीरीज क्या होती है। ये सीरीज विच इन द फॉर्म, कोई भी जो एक श्रेणी है तो इस प्रकार के रूप में हो, a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2 अप टू an x की पावर n, और आगे इस प्रकार से चलती जाती है। तो हम लिख सकते हैं समीशन n बराबर 0 से फाइनाइट an x की पावर n, तो अपन पावर सीरीज बोलते हैं। और a0 a1 a2 an ये रियल कोफिशिएंट कहलाते हैं, जो कि x से मुक्त होते हैं, और यहाँ पर x एक रियल वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अपन ने लिखा है समीशन n बराबर 0 फाइनाइट n x की पावर n, इसको हम जनरल टर्म में समीशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट an x माइनस x0 की पावर n लिखते हैं। और यहाँ पर जो हमारा x0 है, इसको अपन अभिसरण की वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम आगे ज्ञात करना सीखेंगे कि अभिसरण वृत्त की त्रिज्या हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब देखो आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके अंतर्गत, जैसे कि समीशन ऑफ n बराबर 0 से इनफाइनाइट x माइनस 1 की पावर n उन 2 की पावर n दे रखा है। उसी प्रकार से समीशन log पावर n और 2 की पावर n हमारे पास में 2 है, ये z की पावर n दे रखा है। ये सारे इस प्रकार से कोई भी हमारे पास में श्रेणी आती है तो उसको अपन पावर सीरीज के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखो आगे कि अभिसरण वृत्त की त्रिज्या, और वो अभिसारी होगी या अपसारी होगी, उसको अपन इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो कोई भी हमारा वृत्त है, मॉड ऑफ जेड बराबर आर, घात श्रेणी समीशन an x की पावर n का अभिसरण वृत्त कहलाता है यदि इसके भीतरी भाग, अंदर वाले भाग, मतलब कि तो अपने अभिसरण वृत्त की त्रिज्या है मोड ऑफ जेड इज लेस देन आर में वे समस्त जेड के मान विद्यमान है जिनके लिए घात श्रेणी कैसी है, हमारे पास में अभिसारी है। अभिसारी होने की कंडीशन है x माइनस x0 और लेस देन आर। यदि इस प्रकार से होता है तो हमारे पास में वो श्रेणी अभिसारी होता है। डी प्लस बी में लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्जांपल हमारा इस प्रकार से दिया हुआ था, एक ऑप्शन लेस देन आर था, इसमें ग्रेटर देन आर था, एक में ग्रेटर देन इक्वल आर था, इसमें लेस देन, एक में लेस देन इक्वल आर था। तो हमारे पास में अभिसारी होने के लिए मॉड ऑफ x माइनस x0 लेस देन आर होना चाहिए। ऐसा है तो वो श्रेणी हमारे पास में अभिसारी हो जाएगी। दूसरी चीज इसमें हम देखेंगे कि हमारा कोई भी एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या हमने r मानी है, तो मोड ऑफ z बराबर r वृत्त के अंदर घात श्रेणी, यदि मोड ऑफ z बराबर r आता है मतलब जो त्रिज्या अपन वृत्त के अंदर की साइड आ रही है अपने पास में, उसको अपन बोलते हैं निरपेक्ष एवं एक समान अभिसारी बोलते हैं। निरपेक्ष और एक समान अभिसारी बोलते हैं। यदि तो हमारे पास में अभिसरण वृत्त की त्रिज्या मिल रही है वो वृत्त की परिसीमा पर होती है, तो घात श्रेणी या अपसारी कुछ भी हो सकती है, और वृत्त की परिसीमा से बाहर मिलती है तो घात श्रेणी हमारे अपसारी होती है। तीनों चीजें आपके समझ में आई कि वृत्त के अंदर होती है तो हमारे पास में अभिसारी होती है, वृत्त के बाहर होती है तो हमारे पास में अपसारी होती है, और वृत्त की जो सीमा है, वृत्त का परिसीमा है,
उसके ऊपर होती है तो हमारे पास में कहा नहीं जा सकता कि वो अभिसारी होगी या फिर अपसारी होगी। तीनों चीजों को आप एक बार देख लीजिए। अब हम आगे देखेंगे कि अभिसरण वृत्त, अभिसारी जो वृत्त है ये अपन त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है 1/r बराबर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन an। ठीक है, अगले वाले पद में पिछले वाले पद का भाग देते हैं और लिमिट n टेंड टू अपन फाइनाइट लगा देते हैं। और ये वाला जो अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो ज्यादातर जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें इस कॉन्सेप्ट को अपन करते हैं। पहले वाले फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? 1/r बराबर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन an। फॉर्मूला हमारे पास में इस प्रकार है 1/r बराबर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an की पावर 1/n। और यहाँ पर भी अपन को क्वेश्चन पावर में दे रखा हो कि पावर n, n स्क्वायर, n क्यूब, n4 इस प्रकार से दे रखा हो तो उसकी पावर हम 1/n और कर देते हैं, जिससे उसकी कर देते हैं हम कम हो जाती है और हम उसका कन्वर्जेंस ज्ञात कर लेते हैं कि वो अभिसरण वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पर देख लीजिए इसको। अब देखो, इफ द पावर सीरीज कन्वर्जेंस ओनली एट x बराबर 0, यदि पावर सीरीज ओनली x बराबर 0 पर कन्वर्जेंस हो रही है देन इट इज कॉल्ड नोवेहर कन्वर्जेंट। तो यह बोला जाता है कि वो श्रेणी कहीं पर भी अभिसारी नहीं होगी। केवल यदि 0 पर वो अभिसारी हो रही है कोई श्रेणी, मतलब अभिसरण वृत्त की त्रिज्या हमारे पास में x बराबर 0 है, तो हमारे को अपन नोवेहर कन्वर्जेंस बोल सकते हैं। इसका लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। इफ द पावर सीरीज कन्वर्ज फॉर ऑल x देन इट इज कॉल्ड एवरीवेयर कन्वर्जेंस। x के प्रत्येक मान के लिए यदि श्रेणी अभिसारी होती है तो अपन एवरीवेयर कन्वर्जेंस के नाम से जानते हैं। और यदि केवल x बराबर 0 पर ही कन्वर्जेंस होती है तो उसको अपन नोवेहर कन्वर्जेंस के नाम से जानते हैं, मतलब कहीं तो श्रेणी जारी नहीं होगी। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया है अपने पास में, तो ना हमारा इस फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, ये हमारी कोई क्वेश्चन है कि समीशन x की पावर n अपॉन n प्लस 1, इसका अपन को रेडियस फाइंड करनी है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा। तो इसके लिए मैंने देखो आपको एक फॉर्मूला लिखा है 1/r बराबर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, सेकंड वाला पद ऊपर लेंगे, फर्स्ट वाला पद नीचे लेंगे, an प्लस 1 अपॉन an। अब ये जो हमारा अब देखो अपने पास में श्रेणी इस प्रकार से होती है an x की पावर n, इससे अपन इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास में an बराबर कितना आ जाएगा 1/फैक्टोरियल n। अब हम इसका ज्ञात करेंगे an प्लस 1, an प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब हम अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे 1/r बराबर लिमिट कितनी अपनी n टेंड टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन, अब मान रख दो इसमें, अब अपन लिमिट का मान रखेंगे तो 1/r बराबर हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an प्लस 1 कितना है अपने पास में 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और अपोन का कितना हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल। इस प्रकार से होता है तो अपन इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास में n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। बोलो
क्योंकि फोर्थ संख्या पहली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगी और थर्ड संख्या सेकंड संख्या से मल्टीप्लाई हो जाए। अब इसको अपन फॉर्मूले खोले, n फैक्टोरियल हो गया, n+1 फैक्टोरियल को अपन खोलेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, n+1 और n फैक्टोरियल। बोलो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, तो 1/n+1 बच गया। एक बार यहाँ तक की चीजें देखो आप, यहाँ तक की चीजें देखो। अब देखो इसमें मैं अपनी चल रहा था लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। यदि मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखूंगा तो इनफाइनाइट +1 कितना भी लिख लो इनफाइनाइट रहेगा, और हमारे पास में ये बनेगा 1/इनफाइनाइट। तो अपन लिखेंगे 1/इनफाइनाइट को अपन कितना लिखेंगे, वो लिखेंगे 1/इनफाइनाइट को मैंने लिख दिया, मतलब हमारे पास में 1/r=0 आ गया। और हमको क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है। r फाइंड करने के लिए 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो इसके अंदर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास में इनफाइनाइट तक आती है। एक बार देखो इसकी आप, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नहीं किया अपन ने, पहले श्रेणी जो भी हमारे पास में श्रेणी दे रखी थी अपन ने की an निकाला, an से an+1 निकाला, और उसके बाद में अपना जो फॉर्मूला था 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1/an, अपन ने वैल्यू पुट की, अपना मान निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसमें भी देखो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला की टाइप बन रहा था। मैंने बताया था कि पावर में n, ऊपर पावर n² n³ बन रहा है, तो अपन सेकंड वाला फॉर्मूला लेंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला हमारे पास था 1/r बराबर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ an की पावर अपन कर देते हैं 1/n कर देते हैं। तो देखो इसमें भी अपन वही चीज करने वाले हैं, 1/r बराबर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, an कितना है अपना, an यही चीज है 1+1/n की पावर n², an हो गया। इसकी भी पावर अपन को 1/n करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक पावर से अपनी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1/r बराबर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1+1/n की पावर n। ये चीज तो आपको देखी हुई लग रही होगी, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, और इसकी वैल्यू हमारे पास e के इक्वल होती है। तो 1/r बराबर हो जाएगा e, और r बराबर 1/e। आप e का मान रखना चाहो तो मान रख सकते हो 1/0.71। यह हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस प्राप्त होती है। देखो एक बार क्वेश्चन को, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दे रखा है। देखो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले कंपैरिजन से an बराबर कितना हो गया, n+1/n+2 और n+3। ये हमारा an बराबर हो गया। an+1 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें +1 और ऐड कर देंगे तो an+1 हो जाएगा। समीशन n+1 मतलब n+2 हो जाएगा, n+2 है तो n+3 हो जाएगा, या हमारे पास में n+4 हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट यहीं से an+1/an ज्ञात कर लो, हो जाएगा हमारे पास में, बोलो an मतलब फोर्थ टर्म n+2 और n+3, ठीक है। ये हमारी ये पद नीचे है, और इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हमारा देखो इसको अपन निकालेंगे। तो एक बार मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ,
कि an+1 मतलब n+2 n+3 और n+4, ठीक है। इसका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा n+2 n+3 अपोन अपोन हो जाएगा हमारे पास में n+1। n+3 से n+3 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद में हमारे पास में बता n+2 n प्लस, ठीक है, और नीचे कितना बच गया n+1 और n+, एक बार आप यहाँ तक की चीजें देखो, यहाँ तक की चीजें देखो, फिर अपन आगे करेंगे। अब देखो, अब मैं इसमें लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an+1 अपोन an लगा दूं। an लगाने के बाद में देखो यहाँ से तो हमारे पास में ये टर्म बनी, तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ n+2 का होल स्क्वायर अपोन n+1 और n+4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो सर नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, n यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो ऊपर n² कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1+2 अपोन n का होल स्क्वायर अपोन नीचे कितना बच गया है, यहाँ से n कॉमन ले लो, यहाँ से भी अपन n कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया n² 1+1 अपोन n और 1 प्लस पास में 4 अपोन n, और लिमिट अपने पास में चल रही थी, लिमिट चल रही थी n टेंड टू, लिमिट अपन n टेंड टू इनफाइनाइट रखते हैं, तो हमारे पास में देखो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म भी 0, और n² से n² कैंसिल हो जाएगा। इसका मान अपने पास में कितना आ रहा है, इसका पास हमारे पास में एक मान आ रहा है, और 1/r बराबर भी हमारे पास में एक आ रहा है, r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर भी हमारे पास में एक हो जाएगा। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास में एक प्राप्त होती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बाद में। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, an बराबर n अपोन n+1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा an का मान हो गया, an प्लस का मान कितना हो गया n+1 अपोन n प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ज्ञात करने के लिए an+1 अपोन an ज्ञात कर लो अभी, तो हमारे पास में n+1 और n+2 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस का n+1 है का होल स्क्वायर अपोन n बच जाएगा। देखो यहाँ तक की चीजें देखो एक बार, तो अब हम लगा देंगे लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an+1 का an कर दे, ये हम करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से भी n कॉमन आ गया, 1+1 अपोन n बच गया, यहाँ से भी हमारे पास में कितना आ गया n² कॉमन आ गया, तो हमारे पास में 1+1 अपोन n का होल स्क्वायर बच गया। इसी प्रकार हमारे पास में ये n ऑलरेडी है, और n² वापस से हमारे पास में कॉमन आ गया, और 1+2 अपोन n का होल स्क्वायर हमारे पास में बच जाएगा। अब देखो n से n, n² से n² हमारे पास में ये कैंसिल हो जाता है, और अब हम रख देंगे इसकी लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 1+1 अपोन n और 1+1 अपोन n का होल स्क्वायर अपोन 1+2 अपोन n का होल स्क्वायर। लिमिट n टेंड टू अपन इनफाइनाइट रखेंगे, तो हमारे पास में ये वापस से 1/r बराबर 1 आ रहा है, 1/r बराबर 1 आ रहा है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी इसकी कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी इसकी अपने
1 हो जाएगी। एक बार यहाँ तक देखो इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ए एन बराबर हमको दिया हुआ है समीशन एन बराबर दिया हुआ है हमारे पास में की पावर एन ऑन फैक्टोरियल एन। ए एन प्लस 1 हमारे पास में कितना हो जाएगा की पावर एन प्लस 1 ऑन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब वही ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ये चीज हम पहले ही ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे की पावर एन, इस चीज को देखो 2 की पावर एन को 2 लिख सकता हूँ, की पावर एन प्लस 2 को, एन प्लस 1 को, अपॉन एन प्लस 1, इसका मैं फैक्टोरियल हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अपन को एन फैक्टोरियल को काटना है। इसको मैंने लिख दिया एन प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टोरियल अपॉन की पावर एन। देखो एन फैक्टोरियल की पावर एन से पावर एन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में बच रहा है 2 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास में बच रहा है। अब हम क्या कर देंगे, इस लिमिट निकाल देंगे। लिमिट नहीं है हमारे पास एन टेंड टू इनफाइनाइट, ये हमारे पास में बच जाएगा 2 अपॉन एन, यहाँ से कॉमन ले लो 1 प्लस 1 अपॉन, बोलो यहाँ तक की चीज समझ में आई नहीं आई, आ गई हो? तो हमारे पास में इसका मान कितना आ रहा है, लिमिट में इनफाइनाइट रखूंगा यहाँ पर, इसका मान हमारे पास में इनफाइनाइट आ रहा है। जब 1 अपॉन आर बराबर इनफाइनाइट आ रहा है तो आर बराबर 1 अपॉन इनफाइनाइट, मतलब पास में क्या है अभिसरण त्रिज्या वो 0 के इक्वल हमको मिल रही है। एक बार इसकी देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए एन बराबर एक्स माइनस 1 की पावर एन अपॉन की पावर एन। देखो आपके समझ में आया मैंने ये क्यों 1 अपॉन की पावर एन, क्योंकि ये जो हमारा पावर सीरीज का क्वेश्चन है वो हमको ऑलरेडी जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। और जनरल फॉर्म कितनी होती है, समीशन ए एन एक्स माइनस एक्स जीरो की पावर एन, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। जब मैंने इसको जनरल फॉर्म से कंपैरिजन किया तो ए एन बराबर 1 अपॉन 2 की एन आ गया। अब अपन क्या कर देंगे, अब देखो मैंने आपको बताया था जहां पर भी पावर एन में बन रही हो तो अपन सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला हमारे पास में था 1 अपॉन आर बराबर लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ ए एन पावर 1 अपॉन, ये हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला होता है। पर सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं अपन 1 अपॉन आर बराबर, 1 अपॉन आर बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा देखो 1 अपॉन पावर एन की पावर 1 अपॉन, यहाँ पर पावर एन से एन कैंसिल हो जाएगी, 1 अपॉन आर बराबर अपने पास में 1 अपॉन प्राप्त होगा। 1 अपॉन कितना प्राप्त होगा बोलो, 1 अपॉन प्राप्त होगा। आर बराबर यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बोलो यहाँ तक की चीजें समझ में आई या नहीं आई? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास में 2 आ गई। इसी क्वेश्चन को हम जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था 1 अपॉन आर बराबर लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, उस वाले फॉर्मूले से भी अपन इस क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने इस हिसाब से जल्दी हो रहा था तो इस प्रकार से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में दे रखा है, देखो ये ए एन बराबर हमारे पास में
-1 की पावर n+1 अपॉन n हो गया। an+1 हमारे पास में कितना हो जाएगा, -1 की पावर n+2 हो जाएगा। यहाँ पर अब हमारे पास में n+1 हो जाएगा। ठीक है, an अपॉन an+1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर n+1 इंटू n -1 की पावर n+1। अब देखो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, -1 की पावर n+1 इंटू -1। बोलो की पावर 1 है, इसमें ऐड होगी तो पावर वापस 2 हो जाएगी, अपॉन n+1 और -1 की पावर n+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखो ये वाली चीज से ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास में हो जाएगा -1 n n+। एक बार आप यहाँ तक की चीज देखो, बाद में अपन आगे डिस्कस करें आगे इसको। समझ में आ रहा है? अब देखो इसको मैं आगे करने के लिए, भैया हमारा लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, लिमिट 1/r बराबर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो n वैसे की वैसे, -1 अपने पास में वैसे की वैसे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, n यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, 1+1/n, तो कि हमारे पास में किस में होता है, मोड में होता है। हमारे पास में किस में होता है भैया, मोड में होता है। यहाँ n से n कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में ये बच गया लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/1+1/, प्रकार से तुमने किया था, तो हो जाएगा 1/r बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 0, r बराबर 1/0, आंसर आ जाएगा, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। एक बार इस चीज को देखो, यहाँ पर इसका इन्फिनिटी आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिमिट इनफाइनाइट रखूंगा तो 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, 1/1 ये हमारे पास में, ये हमारे पास में आ रहा है 1, 1/r बराबर भी हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1/r बराबर भी हमारे पास में हो जाएगा 1, तो r बराबर भी हमारे पास में 1 प्राप्त होगा। अब देखो an बराबर हमारे पास में दिया हुआ है log n की पावर n। सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट log n पावर 1/, अब देखो की पावर ऑलरेडी n थी, तो लिमिट n से n कैंसिल हो जाएगा उधर, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट log ऑफ n। ठीक है, अब मैं इसको इनफाइनाइट रखूंगा, इनफाइनाइट रखूंगा तो मान आ जाएगा इनफाइनाइट, 1/r बराबर इनफाइनाइट है, तो हमारे पास में r बराबर कितना आ जाएगा, 1/इनफाइनाइट रेडियस हमारे पास में तो प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है फैक्टोरियल वाला, और फैक्टोरियल वाले में मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमेशा फर्स्ट वाला फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है। an बराबर हमारे पास में हो जाएगा फैक्टोरियल n का स्क्वायर n फैक्टोरियल। अब देखो an+1 बराबर हो जाएगा n की जगह n+1,
है, और इसका फैक्टोरियल वैसे का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी n की जगह n+1, ठीक है, और इंटू पूरे का फैक्टोरियल है, पूरे का फैक्टोरियल है, क्या हमारे पास में n+1 का मान हो जाएगा। अब हम an/an+1 ज्ञात करेंगे, ठीक है। आप इसको शुरू करना, हमारे पास में इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखो करते हैं अपन, n+1 उन n होता है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा n+1 और फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 को, n प्लस और पूरे का फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई an कितना है अपना, ऊपर हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब देखो मैं इसको आगे सोल्व करूंगा, आगे मैं इसको सोल्व करूंगा, तो सबसे पहले इस वाले फैक्टोरियल को मैं ओपन करूंगा, वाले फैक्टोरियल तो हमारे पास में आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल, इसमें से एक मैं हटा दूंगा, मेरे पास में n+1 बचेगा, फिर बाद में फैक्टोरियल n बचेगा। सबसे पहले हमारे पास में n+1 का होल स्क्वायर कितना बच गया, फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बच गया, अपॉन इसको मैं देखो इसको ओपन करेंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे तो अपना आ रहा है कितना n+1 आ रहा है, ये वाला n+1 आ रहा है, मैं इसको यहाँ से इसको मैं हटाऊंगा, यहाँ से मैं इसको हटाने के लिए क्या करूंगा, n+1 और लास्ट में n इसका फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई में अपना कितना चल रहा था, ऊपर मल्टीप्लाई में अपना चल रहा था n+1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल n, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय का ये n और फैक्टोरियल वाला चीज चल रही थी, ठीक है। देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, उसके बाद में नीचे भी हमारा n फैक्टोरियल का स्क्वायर चल रहा था, n फैक्टोरियल के स्क्वायर से n फैक्टोरियल का स्क्वायर हमारे पास में कैंसिल हो गया। जब हमारे पास ये सारी चीजें कैंसिल हो, ऊपर से मैंने ले लिया कॉमन n, ऊपर से कॉमन कितना आ गया n। अब देखो तो 1+1 अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे से भी अपन n ले लेंगे कॉमन, n यहाँ से n स्क्वायर होगा, यहाँ से भी देखो यहाँ से भी n और यहाँ से भी n, यहाँ से भी अपने पास में n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जब यहाँ से हमारे पास में n स्क्वायर कॉमन आया, +2 अपॉन n बच गया, यहाँ पर भी +1 अपॉन हमारे पास में n बच गया, n हमारी चीज कैंसिल आउट हो गई। अब हम क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। जब मैंने इस चीज में लगाई तो हमारे पास में 1+1 अपॉन इनफाइनाइट, 2+2 इनफाइनाइट और 1+1 अपॉन इनफाइनाइट बनेगा। जब हमारे पास में ये सारी चीजें बनेगी पर तो हो गया, लिमिट लगाने के बाद में, लिमिट लगाने के बाद में मैं डायरेक्टली पर हो गया हमारे पास में हो गया 1 और नीचे हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2, नीचे हमारे पास में 4 हो जाएगा। अब नीचे हमारे पास में 4 हो जाएगा, 1 अपॉन r बराबर 4, r बराबर हमारे रेडियस ऑफ हमारे 4 हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। आप और भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के आपके पास हो तो आप उनको रेडियस फाइंड करने के लिए कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में ही नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारी कुछ इस प्रकार से है, तो हमारी पहले पावर x की पावर n होती थी, तो यदि कोई भी इंटीजर m का मल्टीप्लाई हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर m का मल्टीप्लाई हो जाता है, अपन किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखो ये चीज देखेंगे, इफ द पावर सीरीज an x की पावर n हैज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r, देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m समीशन an x की पावर m n हैज, तो अपन निम्न प्रकार से लिखेंगे,
केवल x का गुणांक x की पावर में n का गुणांक 1 आ रहा है, r की पावर भी के पास में 1/1 मतलब r हो जाएगी। यदि हमारे पास में यहाँ पर n का गुणांक 2 आ रहा है तो r की पावर 1/2 हो जाती है। गुणांक 3 आ रहा है तो r की पावर, गुणांक हमारे पास में m आ रहा है तो 1/m हो जाती है। देखो ये कॉन्सेप्ट था, आप एक बार देखो। पावर में कुछ भी नहीं आ रहा तो अपन डायरेक्ट रेडियस फाइंड कर रहे थे, और पावर में हमारे पास में n का मल्टीपल m कोई इधर आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे, उसकी पावर अपन 1/m या जो भी पोजीशन दिया हुआ है वो कर देते हैं और अपन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की ज्ञात कर लेते हैं। देखो इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि अभी अभी अपन ने ज्ञात किया था। अभी हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर देखो, इस क्वेश्चन का ये सेम क्वेश्चन आप एक बार क्वेश्चन देख लो। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास में 4 आया है, इसका अपने पास में r बराबर कितना आया 4। ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ज्ञात करने के लिए यहाँ पर अपन देखेंगे m की पावर कितनी है, m का गुणांक कितना है, n का गुणांक कितना है 2, r की भी पावर अपन कितना कर देंगे, r की पावर 1 का, इसका मतलब कितना हो जाएगा √4 बराबर हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास में 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो ये है, इसको अपन सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, an बराबर तो हो जाएगा 3 की पावर -n और an की पावर 1/n बराबर 3 की पावर -n पावर 1/n, n से n कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में कितना बचा, मॉड ऑफ 3 माइनस, तो मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/r बराबर 1/3, r बराबर हमारे पास में कितना आ गया, जब हमारे पास में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 3 आ गई तो हमें देखना है अब आगे n का गुणांक कितना है। n का गुणांक हमारे पास में यहाँ पर 3 है, जितनी पावर होती है जितना उसका गुणांक होता है उतनी अपन क्या कर देते हैं, पावर लगा, r बराबर कितना हो जाएगा, 3 की पावर क्या, 3 की पावर का आंसर हो जाएगा। तो ये चीज समझ आएगी नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है an बराबर, देखो n लास्ट टर्म देख लो, तो n माइनस का 1, अब n प्लस 1 करेंगे, an प्लस 1 बराबर n प्लस 1 अपॉन इंटू n प्लस 1 माइनस 1 को लिख सकते हैं मैं n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस का 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस, निकाल देंगे अपन an प्लस 1 अपॉन an निकालना है तो n प्लस 1 n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2n माइनस 1 अपॉन, अब देखो अपन इसको अपन फुल करेंगे, यहाँ से n कॉमन ले लो अपने, n स्क्वायर हो जाएगा ये टोटल 1 प्लस 1 अपॉन n, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन n अपॉन, यहाँ से भी अपन n स्क्वायर आ जाएगा कॉमन प्लस 1 अपॉन n, ये चीज हमारे पास में हो जाए, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो और लिमिट अपनी वही लगा दो, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an प्लस 1 ऑन। ओके, अब इसमें मैंने ये लिमिट लगा दी तो हमारे पास में ऊपर कितना बच जाएगा, देखो ऊपर ये बच रहा है, ठीक है, और नीचे भी हमारे पास में कितना बच गया, नीचे भी हमारे पास में 2, तो r बराबर कितना आ गया अपने पास में 1 आ गया, r बराबर 1 आ गया। पावर देख लो, पावर कितनी हो जाएगी, और पावर हमारे पास में कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी हमारे पास में इसकी 2, तो
इसकी पावर कितना भी कर लो, इसका आंसर हमारे पास में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो एक बार इस क्वेश्चन को आप, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कम करना। यहाँ पर भी m का गुणांक n का गुणांक 5 दे रखा है। हाँ, अब देखो अपन इंटरवल फाइंड करना सीखेंगे। इंटरवल फाइंड करना किस प्रकार सीखेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ज्ञात करेंगे सबसे पहले। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ज्ञात करने के बाद में का अपन इंटरवल फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले एक चीज जान लो, इफ द सीरीज, यदि हमारे पास में कोई श्रेणी अभिसारी है तो अपन लिमिट को अपन यहाँ पर शामिल करते हैं। कोई भी श्रेणी हमारे पास में अपसारी है तो अपन लिमिट को शामिल नहीं करते। अभिसारी है तो लिमिट को शामिल करेंगे, अभिसारी नहीं है तो अपन लिमिट को शामिल नहीं करेंगे। एक बार देखो इस चीज, अभिसारी है तो लिमिट को शामिल करेंगे, अभिसारी नहीं है तो अपन नहीं करेंगे। अभिसारी है तो शामिल करेंगे, अभिसारी नहीं है तो नहीं करेंगे। अब देखो यहां से देखो an कितना हो गया, an हो गया हमारे पास में n स्क्वायर अपॉन की पावर n। an प्लस 1 हमारे पास में हो गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन की पावर n प्लस 1। प्रकार से an प्लस 1 अपॉन an हमारे पास में हो गया की पावर n, तो कितना हो गया पावर n अपॉन n स्क्वायर, इसका ऐसे हो जाए पावर से 2 पावर n कैंसिल आउट हो गया। तब ये हमारे पास में कैंसिल आउट हो गया और वहां से हमारे पास में n स्क्वायर कॉमन आया, 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, ये हो गई अपॉन नीचे इंटू n स्क्वायर बच रहा है। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया तो अपन लगा देंगे लिमिट। जब मैं इसके लिमिट लगाऊंगा तो हमारे पास में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r बराबर हमारे पास में 2 प्राप्त होगी। r बराबर हमारे पास में 2 प्राप्त होगी तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ज्ञात करने के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ज्ञात करने के लिए अपन क्या जानते हैं, x माइनस x0 लेस देन, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कुछ इस प्रकार से होता है। तो अपने पास में कितना था वो क्वेश्चन में, x प्लस 2 था, x प्लस 2 लेस देन r, मतलब लेस देन r, r कितना प्राप्त हो रहा है अपने पास में, 2 प्राप्त हो रहा है। r हमारे पास में ये 2 प्राप्त हो रहा है, समझ आ गया। r हमारे पास में यहाँ पर 2 प्राप्त हो रहा है तो हम इसका मान देखेंगे कि मान इसका कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहले ये हमारे पास में 2 प्रकार से ओपन होगा, x प्लस 2 लेस देन 2, और ये हमारे पास में माइनस तक ओपन होगा। जब हमारे पास में -2 तक होगा तो मैं इस 2 को हटाने के लिए -2 लेस देन तो हो जाएगा x, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का 4 x लेस देन, हमारे पास में ये इस प्रकार से प्राप्त होता है। एक बार तो अपन x का मान ये लेंगे 4 -4 और x का मान एक बार अपन x का मान यहाँ पर लेते हैं -4, x बराबर -4 ले लो तो हमारी श्रेणी थी, श्रेणी हमारी क्या थी क्वेश्चन में, श्रेणी हमारी क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन था समीशन n बराबर 1 से फाइनेट और
एन स्क्वायर अपॉन पावर एन इंटू एक्स प्लस 2 हमारा एक क्वेश्चन था और इसकी पावर लगा रखी थी। अब देखो x बराबर मैंने -4 लिया है, तो इसमें अपन कितना कर देंगे, -4 रख देंगे। तो समीशन ऑफ n बराबर 1 से इनफाइनाइट एन स्क्वायर अपॉन की पावर n, यहाँ पर देखो मैं -4 रखूंगा तो -4 प्लस 2 मतलब माइनस का 2, माइनस का पावर कितना हो जाएगा n। बोलो ये हमारे पास में तो मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वायर वैसे कि वैसे -1 की पावर n और पावर n उन और 2 की पावर n से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में श्रेणी इस प्रकार से बची है। अब समीशन ऑफ n बराबर 1 से इनफाइनाइट और n स्क्वायर -1 की पावर n स्क्वायर इंटू -1 की पावर, क्या हमारे पास में श्रेणी किस प्रकार की होती है, -1 n स्क्वायर इंटू -1 की पावर n। इस श्रेणी हमारे पास में अपन जानते हैं ये हमारे पास है डाइवर्जेंट। तो x बराबर -4 रखने पर हमारे पास में श्रेणी डाइवर्जेंट अपसारी होगी, और अपसारी श्रेणी है तो अपन लिमिट पॉइंट शामिल नहीं करते। ठीक है बात, जब अपन x बराबर कितना लेते हैं 0 था अपना समीशन ऑफ n बराबर 1 से इनफाइनाइट और n स्क्वायर अपॉन की पावर n इंटू एक्स प्लस 2 की पावर। यहाँ पर ना समीशन ऑफ n बराबर 1 से इनफाइनाइट, जब मैं x की जगह 0 रखूंगा यहाँ पर ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n इंटू की पावर n से 2 की पावर n हमारे पास में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद में हमारे पास में बच जाएगा समीशन ऑफ n बराबर 1 से फाइनाइट और n स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास में जो श्रेणी बनती है हमारे पास में अपन जानते हैं ये श्रेणी हमारे पास में डाइवर्जेंट श्रेणी हो जाती है। मतलब श्रेणी हमारे पास में किस प्रकार की हो जाती है, अपसारी श्रेणी हो जाती है। जब हमारे पास अपसारी हो जाती है, अपसारी हो जाती है मतलब अपन लिमिट पॉइंट्स को शामिल नहीं करते अपसारी श्रेणी के अंतर्गत। तो इसका इंटरवल हमारे पास में पहले में भी x बराबर -4 को शामिल नहीं कर रहे थे, x बराबर 0 को अपन शामिल नहीं कर रहे थे, -4 और 0 तो हमारे पास में श्रेणी गिवन थी का इंटरवल प्राप्त होता है। टाइप का क्वेश्चन DT प्लस में रेयर केस में आता है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता है। टाइम हमारे पास कल कम है, 200 क्वेश्चन और 120 मिनट, 200 क्वेश्चन 120 मिनट में करने के लिए सीधे सीधे आते हैं जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। x माइनस एक्स लेस देन आर, परिसीमा पर हो क्या होगा, वृत्त के अंदर होगी तो क्या होगा, वृत्त के बाहर होगी तो क्या होगा। ज्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन हाथ श्रेणी से पूछे जाते हैं, या फिर तो अपन ने इससे पहले वाली जो टाइप पढ़ी थी इसके अंतर्गत क्वेश्चन। अब देखो इसमें एक ये क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन को आप करना, इसमें भी अपन को इंटरवल फाइंड करना है, वाले क्वेश्चन में इंटरवल फाइंड करना है और इस वाले क्वेश्चन में भी अपन को इंटरवल फाइंड करना है। तो ये हमारी पावर सीरीज थी। पावर सीरीज से एक क्वेश्चन आता है और DT प्लस के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो तो आप जो अपनी टाइप फर्स्ट सेकंड थी उन्हीं से ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, इंटरवल वाला कभी कभार पूछ लिया जाता है। इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए गए। भी समझ में नहीं आए आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर यह प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
आपके पास यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलने वाली बुक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसे थर्ड ईयर में चलती है, और भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो में घात श्रेणी के क्वेश्चन है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करें, या फिर हमारी जो यूमैक्स एजुकेशन हब की सीटें बनाई हुई है जैसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।